हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ईवीएस क्लास 5। बट बिफोर स्टार्टिंग, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको सिमिलर वीडियोस रिसीव ये नोटिफिकेशन रिसीव हो जाएं। एंड वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। एंड फर्स्ट चैप्टर मैं ऑलरेडी कवर अप करा चुकी हूँ, तो वो मैं आपके साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके साथ लिंक शेयर कर दूँगी। तो आप एक बार वो फर्स्ट चैप्टर भी अगर आपका रह गया है तो आप उसको कवर अप कर सकते हैं। मैं आपको स्टार्ट कर रही हूँ एंड द चैप्टर नेम हियर इट इज़ अ स्नेक चार्मर्स स्टोरी, यानी कि कहानी सपेरों की। तो आपने कभी नोटिस किया होगा कि आपकी कॉलोनी में कोई आते हैं और वो बीन बजाते हैं और उनके पास जो टोकरी होती है उसमें से सांप बाहर आता है। तो इन लोगों को हम कहते हैं कालबेलिया। तो आज यही चैप्टर हमारा है और हम इसको अच्छे से पढ़ेंगे। आई एम आर्यनाथ। आई कैन डू समथिंग स्पेशल विच आई एम श्योर नन ऑफ यू कैन डू। यानी कि मैं आर्यनाथ हूँ और तुम्हें जानकर ये हैरानी होगी कि मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ जो तुमने शायद ही कोई कर सकता है। डू यू नो वॉट? तुम्हें पता है मैं क्या कर सकता हूँ? आई कैन प्ले द बीन, यानी कि मैं बीन बजा सकता हूँ। यू मस्ट बी सरप्राइज, और तुम आश्चर्य हो जाओगे। यस, आई कैन मेक स्नेक्स डांस बाई प्लेइंग द बीन, और मैं सांपों को नचवा सकता हूँ बीन की धुन से। आई हैव लर्न दिस आर्ट फ्रॉम माई फैमिली। मैंने ये कला कहाँ से सीखी है? अपनी फैमिली से सीखी है। वी पीपल आर नोन एज कालबेलिया, और हम लोगों को क्या बोला जाता है? कालबेलिया बोला जाता है। माई ग्रैंड फादर रोशननाथ जी, जो मेरे दादाजी हैं रोशननाथ जी, वो बहुत फेमस अमॉन्गस्ट आवर पीपल, मतलब हम लोगों में से, हमारी जातियों के में से, लोगों में से वो बहुत ही मशहूर हैं। He could easily catch many poisonous snake, और वो आसानी से जहरीले सांपों को पकड़ लेते हैं। He tells me many stories about his past, और उन्होंने मेरे को काफ़ी उनके किस्से भी सुनाए हैं। कम तो आइए हम उनकी कहानी सुनते हैं in his own words. दादाजी remembers, From the time of my grandfather and great grandfather, we have always been सपेरास। यानी कि हम अपने मेरे दादाजी और दादाजी के भी दादाजी के टाइम से भी हम सपेरा ही हैं। हमारी ज़िंदगी सांपों से ही जुड़ी रही है। और हम लोग को क्या बोला जाता है? स्नेक चार्मर्स। इंग्लिश में हम बोलते हैं स्नेक चार्मर्स और हिंदी में हम बोलते हैं सपेरास, और इन लोगों को हम बोलते हैं कालबेलिया। स्नेक्स हैव बीन एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ, यानी कि सांप हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। वी यूज टू मूव फ्रॉम विलेज टू विलेज कैरिंग आर स्नेक्स इन बैम्बू बास्केट, यानी कि हम एक गांव से दूसरे गांव जाते हैं सांपों को लेके बैम्बू बास्केट्स में। बैम्बू बास्केट्स क्या होते हैं? देखो, ये इस टाइप के जो बास्केट्स होते हैं, ये इस बैम्बू बास्केट्स में ये सांपों को एक गांव से दूसरे गांव अपने कंधे पर लटका के लेके जाते हैं। Whenever we stopped in a village, हम जब भी किसी गांव में रुकते हैं, a crowd would gather around us, और वहाँ पे जो भीड़ इकट्ठी हो जाती है, we would then take out our snakes from our baskets, और फिर हम क्या करते हैं? अपने सांपों को बाहर निकालते हैं अपने डिब्बे से। Even after the show, people would stay on, और जब शो यानी कि जब नाटक ख़त्म हो जाता है फिर भी लोग वहाँ पे खड़े हुए रहते हैं। They knew that in our tin box there were many types of medicines for them, और कुछ लोग वहाँ पे जब शो ख़त्म हो जाता है तब भी वो लोग खड़े रहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि हमारे पास बहुत सारी दवाइयाँ उपलब्ध हैं। वी मेड दीज मेडिसिन फ्रॉम प्लांट्स कलेक्टेड फ्रॉम द फॉरेस्ट, और हम ये मेडिसिन, ये दवा कहाँ से तैयार करते हैं? जंगलों से जड़ी बूटियाँ इकट्ठी करने के बाद उनको तैयार करते हैं। आई हैड लर्न ऑल दिस फ्रॉम माई ग्रैंडफादर। मैंने ये सब अपने दादाजी से सीखा है। I felt nice that I could help people with my medicine even if doctors and hospitals were far off. यानी कि ये मुझे अच्छा लगता है, मेरे को अच्छा लगता है कि मैं लोगों की मदद कर पाता हूँ उन्हें दवा देके, और ये जानते हुए भी कि अगर डॉक्टर और हॉस्पिटल और बहुत दूर हैं फिर भी मैं उनकी मदद कर पाता हूँ। इन रिटर्न पीपल वुड गिव अस सम मनी और फूड ग्रेन्स, और वापस में वो लोग मुझे क्या देते हैं? वो लोग मुझे कुछ पैसे दे देते हैं या फिर कुछ खाने के लिए दे देते हैं। इन दिस वे वी कुड मैनेज आवर लाइफ, और इसी तरीके से हम अपने जीवन को मैनेज कर पाते हैं। समटाइम्स आई वॉज कॉल्ड टू प्लेसेस वेयर समवन हैड बीन बिटन बाय ए स्नेक, यानी कि मैं कभी कभी उन जगह पे भी बुलाया जाता हूँ जहाँ पे कभी किसी को लोगों को सांप काट लिया जाता है, सांप काट लेते हैं। फ्रॉम द मार्क्स ऑफ द बाइट आई ट्राई टू फाइंड आउट विच स्नेक हैड बिटन द पर्सन, यानी कि उन सांपों के डंक के निशान से मैं ये जानने की भी कोशिश करता हूँ कि किस सांप ने काटा है।
आई वुड देन गिव अ मेडिसिन फॉर डेट, एंड फिर मैं उनको दवाई दे देता हूँ. बट आई हैव नॉट ऑलवेज बीन ऑन अ टाइम टू हेल्प, बट मैं कभी कभी टाइम पर भी अवेलेबल नहीं हो पाता हूँ. एज यू नो, सम स्नेक्स बाइट्स कैन इवन कॉज डेथ ऑन द स्पॉट. इसलिए कभी कभी जो कुछ सांपों के जो निशान हो डंक होते हैं वो कभी कभी उनकी मृत्यु भी हो जाती है. बट कभी कभी जो स्नेक्स होते हैं, जो सांप होते हैं, वो पॉइजनस नहीं होते हैं, यानी कि वो जहरीले नहीं होते हैं. समटाइम्स व्हेन सम फार्मर्स वुड कम रनिंग फॉर हेल्प शाउटिंग, और कभी कभी जब कोई किसान आते हैं और वो सांप सांप चिल्लाते हुए भाग आते हैं, तभी मैं उस सांपों को पकड़ता हूँ. आफ्टर ऑल, कैचिंग स्नेक्स वॉज समथिंग आई हैड बीन डूइंग सिंस माई चाइल्डहुड. यानी कि सांप को पकड़ना ये मैं अपने बचपन से करता आ रहा हूँ. ओह, दोज वर द गुड डेज. और वो दिन बहुत अच्छे थे. वी कुड हेल्प अ लॉट ऑफ पीपल इन मैनी वेज. हम लोगों की मदद करते थे और बहुत सारे तरीक़ों से. वी कुड ऑल्सो एंटरटेन दैम, और हम उनको मनोरंजन भी देते थे. इट वॉज नॉट लाइक टुडे व्हेन एवरीवन वॉचेस टीवी फॉर एंटरटेनमेंट. अब ये मनोरंजन के लिए ज़्यादातर लोग टीवी देखते हैं. When I grew older, my father taught me how to remove their poisonous teeth, और जिनको हम बोलते हैं फैंग्स. तो जब मैं बड़ा हुआ तो मेरे पिताजी ने मुझे सांप के डसने वाले दांत निकालने सिखाए. He also taught me how to close the tube of poison in the snake's mouth. यानी कि उन्होंने मुझे ये भी सिखाया है कि जहरीले सांप की जो जहर की जो नली होती है उनको बंद करना भी उन्होंने सिखाया. थिंक एंड टेल. अब आपको बताना है, तो ये आपको अच्छे अभी तक जो हमने पढ़ा उसके बेसिस पे आपको ये बताना है कि क्या आपने कभी किसी को देखा है जो बीन प्ले कर रहा है. मतलब कभी आपने देखा है कि कोई बीन बजाते हुए. वेयर, कहाँ पे देखा है. इनके आंसर्स आपको खुद से फाइंड आउट करने हैं. हैव यू एवर सीन ए स्नेक. क्या आपने ये देखा है कि कोई कभी कहीं सांप कहाँ पे देखा है, वो भी आपको बताना है. वर यू स्केयर्ड बाय इट. क्या आप कभी डरे हैं उससे, और क्यों. डू यू थिंक ऑल द स्नेक्स आर पॉइजनस. क्या आपको लगता है कि सारे जो सांप होते हैं वो जहरीले होते हैं. इन चैप्टर 1 you read that snakes do not have ears which you can see. बट आपने चैप्टर 1 में, अगर आपने पहले चैप्टर में देखा होगा कि वहाँ पे हमने पढ़ा था कि स्नेक्स के पास कान नहीं होते हैं. कैन द स्नेक्स हियर द बीन और डज इट डांस व्हेन द बीन मूव्स. अब जब स्नेक्स के कान नहीं होते हैं तो वो स्नेक्स मूव कैसे, मीन्स डांस कैसे करते हैं. तो जब वो बीन बजाते हैं तो वो बीन को जो मूव कराते हैं, यानी कि बीन को जो घुमाते हैं, उसी डायरेक्शन में वो सांप भी घूमते हैं. तो इसका आंसर मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है. व्हाट कैन वी डू. अब हम क्या करें. आर्यनाथ, योर फादर यूज्ड टू ट्रैवल विद मी एवर सिंस ही वॉज अ यंग चाइल्ड. यानी कि तो आर्यनाथ, तुम्हारे पिताजी बहुत छोटी उम्र से ही मेरे साथ गाँव गाँव घूमा करते थे. ही लर्न टू प्ले द बीन विदाउट बीइंग टॉट. और उन्होंने बीन बजाना अपने आप भी सीख लिया था. दीज डेज इट इज़ डिफ़िकल्ट. और अगर हम बात करें ये सीखना, तो ये मुश्किल है. नाउ द गवर्नमेंट हैज़ मेड अ लॉ. और अब सरकार ने भी ये कानून बना दिया है कि कोई भी जंगली जानवरों को नहीं पकड़ सकता और ना ही उन्हें रख सकता है. सम पीपल किल द एनिमल्स एंड सेल देयर स्किन्स एट हाई प्राइजेस. कुछ लोग क्या करते हैं, जानवरों को मारते हैं और उनकी जो खाल होती है उनको बेचते हैं ऊंचे दामों पर. सो दे मेड अ लॉ अगेंस्ट दिस. इसलिए सरकार ने ये कानून बना दिया क्या कि कोई भी जंगली जानवरों को मार नहीं सकता, ना ही उन्हें रख सकता है. नाउ विद दिस लॉ हाउ विल वी अर्न अ लिवलीहुड. अब इस कानून के साथ हम अपना जीवन यापन कैसे करेंगे. वी पीपल, यानी कि हम अपनी रोजी रोटी कैसे करेंगे. वी पीपल हैव नेवर किल्ड स्नेक्स. हमने कभी भी सांपों को नहीं मारा है. एंड सोल्ड देयर स्किन, ना ही कभी उनकी खालों को बेचा है. पीपल से दैट वी कीप द स्नेक्स इन बैड कंडीशंस. लोग कहते हैं कि हम सांपों को बहुत बुरी कंडीशंस में रखते हैं, यानी कि बहुत बुरी हालत में रखते हैं. इफ़ वी वांटेड वी टू कुड हैव अर्नड अ लॉट ऑफ मनी बाय किलिंग स्नेक्स. और अगर हम ये चाहते तो हम बहुत सारे अभी तक पैसे कमा लेते सांपों को मार के. बट ये हमने आज तक नहीं किया. बट वी वुड नेवर डू डैट. और ना ही हम ये कभी करेंगे. स्नेक्स आर आर ट्रेजर दैट वी पास ऑन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर. यानी कि स्नेक जो होते हैं, सांपों को मारने की बात तो दूर, ये तो हमारी पूंजी है जो हम अपनी आने वाली पीढ़ी को सौंपते हैं. वी इवन गिफ्ट स्नेक्स टू आवर डॉटर्स व्हेन दे गेट मैरिड. और यहाँ की हमारी जब
बेटियों की जब शादी होती है तो हम उन्हें तोहफे में यानी कि उपहार में हम क्या देते हैं, सांप गिफ्ट करते हैं। कालबेलिया in our कालबेलिया डांस वी ऑल्सो हैव मूवमेंट सिमिलर टू द डांस ऑफ द स्नेक। हमारे जो कालबेलिया में जो डांस होता है वो सिमिलर है, उसके भी मूवमेंट सिमिलर हैं जो कि स्नेक्स के डांस जो होता है उससे सिमिलर हैं। आर्यनाथ, यू विल हैव टू मेक अ डिफरेंट लाइफ फॉर योरसेल्फ। आर्यनाथ, तुमको अपनी लाइफ यानी कि तुम्हें अपने लिए अलग तरह की ज़िंदगी सोचनी पड़ेगी। यू हैव गॉट योर फादर्स गिफ्ट ऑफ प्लेइंग द बीन। तुम भी अपने पिताजी की तरह बीन बजाने में माहिर हो। यू एंड योर कजन्स कैन फॉर्म अ बीन पार्टी एंड एंटरटेन पीपल। यानी कि तुम अपने साथियों के साथ मिलकर एक बीन पार्टी बनाकर लोगों का मनोरंजन कर सकते हो। बट डू नॉट वेस्ट दिस नॉलेज अबाउट स्नेक्स यू हैव गॉट फ्रॉम योर एल्डर्स। बट और इसी वजह से तुम ये अपना ज्ञान व्यर्थ ना करो जो तुम्हें अपनी पीढ़ियों से मिला है, तुम्हें अपनी जनरेशन से मिला है। शेयर योर नॉलेज अबाउट स्नेक्स विद चिल्ड्रन हु लिव इन टाउन्स एंड सिटीज़। अपनी नॉलेज यानी कि अपने ज्ञान को शेयर करो जो तुम्हें सांपों के बारे में मिली है बच्चों में जो कि टाउन्स और सिटीज़ में रहते हैं, जो शहरों और गाँव में रहते हैं, उन बच्चों के साथ बांटो। टेल दैम दैट दे शुड नॉट बी स्केयर्ड ऑफ स्नेक्स। और उन्हें बताओ कि उन्हें सांपों से नहीं डरना चाहिए। हेल्प दैम टू रिकॉग्नाइज पॉइजनस स्नेक्स। और उनको हेल्प करो, उनकी मदद करो कि वो जो जहरीले सांप हैं उनको आसानी से पकड़ पाएँ, पहचान पाएँ। टेल देम हाउ स्नेक्स आर फ्रेंड्स ऑफ द फार्मर्स। और उनको ये भी बताओ कि सांप किसानों के यानी कि किसानों के कितने दोस्त होते हैं। दे ईट द रैट्स इन द फील्ड्स अदरवाइज रैट्स वुड ईट द क्रॉप्स। और वो जो रैट होते हैं यानी कि जो चूहे होते हैं जो उनकी फील्ड में यानी कि जो खेतों में जो चूहे होते हैं उनको खा लेते हैं। अदरवाइज़ क्या होगा, जो चूहे होंगे वो हमारी सारी फसल को खा जाएंगे। नाउ यू टेल आर स्टोरी। अब तुम मुझे अपनी स्टोरी बताओ। ऑल्सो मेक अ न्यू स्टोरी ऑफ योर लाइफ टू टेल योर ग्रैंड चिल्ड्रन। अब यानी कि अब तुम उन्हीं बच्चों को ये कहानी सुनाओ और अपनी ज़िंदगी की एक नई कहानी भी बनाना। अपने जो बच्चे होंगे, आप तुम्हारे जो ग्रैंड चिल्ड्रन होंगे, आप उनको भी सुनाना। राइट। हैव यू एवर सीन एनिमल्स बीइंग यूज्ड फॉर एंटरटेनमेंट ऑफ पीपल। क्या तुमने कभी देखा है कि जानवरों का खेल या नाच होते देखे हैं? और फॉर एग्जाम्पल इन अ सर्कस, ऑन द रोड और इन अ पार्क। और कब और कहाँ, व्हेन एंड वेयर डिड यू सी दिस। तुमने कब देखा है और कहाँ देखा है? और विच एनिमल शो डिड यू सी। और किस जानवर का तुमने खेल देखा है? तो ये आपने ऑफकोर्स देखा होगा सर्कस, आप तो सब जानते ही होंगे सर्कस। तो मैनी एनिमल्स का एंटरटेनमेंट देखा होगा। अगर आपने देखा होगा कि बंदरों का भी खेल आपने देखा होगा अपनी कॉलोनीज़ में, सर्कस में भी आपने देखा होगा। हाउ डिड पीपल बिहेव विद द एनिमल्स इन द शो। लोग कैसे बिहेव करते हैं जानवरों के प्रति, उनका व्यवहार कैसे रहता है। तो उनका व्यवहार कैसे रहता है, तो पीपल बिहेव वार्मली विद द एनिमल्स, यानी कि लोग उनके साथ अच्छे से बिहेव कर सकते हैं। वॉज एनीवन टीजिंग द एनिमल्स। हाउ, क्या लोग जानवरों को लोग परेशान करते हैं? नो, आई डिड नॉट सी एनीवन टीजिंग द एनिमल्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नो, क्योंकि वो लोग कभी अपने जो खेल दिखाते हैं वो क्यों अपने जानवरों को परेशान करेंगे। उनसे तो उनकी रोजी रोटी चल रही है, तो वो बिल्कुल भी उन्हें परेशान नहीं करते हैं। What kind of questions came to your mind after seeing that animal show? तो तुम्हारे दिमाग में क्या क्वेश्चन आता है जब तुम उन खेल को देखते हो? तो हमारे दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि इन एनिमल्स यानी कि इन जानवरों को कैसे ट्रेन किया जाता है, उनको कैसे सिखाया जाता है। कि जैसे कि बंदर है, बंदर डांस करता है। तो आपने देखा होगा कि बंदर ऐसे डांस कैसे कर रहा है, जो खेल वो कर रहा हैं वो फॉलो कर रहे हैं जानवर उनको। तो ये बहुत टाइप के हमारे क्वेश्चंस होते हैं जो हमारे माइंड में आते हैं। इमेजिन दैट यू आर एन एनिमल इन अ केव। यानी कि तुम मान लो कि तुम एक जानवर हो जो कैद में हो, यानी कि पिंजरे में हो। थिंक हाउ यू वुड फील। और अब तुम्हें कैसा लगेगा। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। आई एम अफ्रेड व्हेन इफ माई ट्रेनर बीट्स मी। यानी कि अगर तुम इस पिंजरे में बंद हो तो तुम्हें कैसे लगेगा। मैं अफ्रेड हो जाऊंगा, मुझे डर लगेगा जब
तुम्हारा जो ट्रेनर होगा यानी कि तुम्हें जो सिखाने वाला होगा वो जब तुम्हें मारेगा। आई विश आई कुड मूव फ्रीली इन द फॉरेस्ट, और तुम ये भी चाहोगे कि मैं ईजिली अच्छे से जंगल में घूम भी सकूँ। आई एम सैड, उदास भी होगे। व्हेन आई रिमेंबर माई फैमिली, जब तुम्हें अपनी फैमिली की याद आएगी तो तुम सैड भी, उदास भी हो गए। इफ़ आई हैड अ चांस आई वुड रन ऑफ फ्री इनटू द फॉरेस्ट, अगर तुम्हें कभी मौका भी मिलेगा तो तुम जंगलों में अच्छे से भाग भी जाओगे। आई डो नॉट लाइक इट ऑल व्हेन पीपल टीज मी, और तुम्हें ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा कि लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएं। डू यू नो ऑफ द मैनी काइंड्स ऑफ स्नैक्स फाउंड इन आवर कंट्री, क्या तुम जानते हो कि जो जितने हमारी कंट्री में, हमारे देश में जितने भी टाइप्स के जो सांप पाए जाते हैं, और ये 4 टाइप्स ऑफ स्नैक्स आर पॉइजनस, उनमें से सिर्फ 4 टाइप के जो स्नैक्स होते हैं वो पॉइजनस होते हैं। और वो कौन कौन से होते हैं? कोबरा होता है, कॉमन क्रेट होते हैं, रशल्स वाइपर होते हैं जिनको हम बोलते हैं डुबोइया, और सॉ स्केल्ड वाइपर होते हैं, अफाई जिनको हम बोलते हैं अफाई। तो आपको यहाँ पे दिख भी रहा होगा, यहाँ देखो ये कोबरा है, ये डुबोइया है, और ये क्रेट है, और ये अफाई है। राइट, लाइक स्नेक चार्मर्स विच अदर पीपल डिपेंड ऑन एनिमल्स फॉर देयर लिवलीहुड, यानी कि सपेरों के अलावा और कौन कौन लोग अपनी रोजी रोटी के लिए जानवरों पर निर्भर होते हैं। तो वो कौन कौन से होते हैं? जैसे कि फिशरमैन है जो मछलियों को पकड़ते हैं, मिल्कमैन है, फार्मर हैं, टोंगा वाला है, टांगा वाला जानते हो ना, तो ये सब जानवरों पर डिपेंड होते हैं उनकी लिवलीहुड के लिए। सर्वे पीपल हु कीप एनिमल्स, अब आपको सर्वे करना है उन लोगों के बारे में जो जानवरों को पालते हैं। टॉक टू सम पीपल इन योर नेबरहुड हु कीप ऑन मोर एनिमल्स फॉर देयर लिवलीहुड, यानी कि अपने स्कूल या घर के आसपास कुछ ऐसे लोगों से बात करो जिन्होंने अपनी रोजी रोटी के लिए कोई जानवर पाला हो। फॉर एग्जाम्पल अ हॉर्स, अ टोंगा, हैंस फॉर एग्स, हैंस मुर्गियों को किस लिए? अंडों के लिए, तो और घोड़ों को किस लिए? टांगा के लिए। तो ये सब आपको फाइंड आउट करना है। नेम द एनिमल दे कीप, और नेम भी करना है कि वो कौन से एनिमल पालते हैं। हाउ मेनी एनिमल्स आर देयर, और उनके पास कितने जानवर हैं। इज देयर अ सेपरेट प्लेस फॉर द एनिमल्स, क्या उनके पास एक सेपरेट प्लेस है यानी कि अलग से जगह है जानवरों को रखने के लिए। मेक अ स्नेक पपेट, अब आपको क्या करना है? एक स्नेक पपेट बनाना है, ठीक है, यानी कि कठपुतली बनाना है। टेक एन ओल्ड पेयर ऑफ स्नैक्स, इन्हें हैं मोजे लेने हैं। पुट वन ऑन योर आर्म, और एक को अपनी आर्म पे रखना है, जैसे कि आपको ये इमेज में दिख भी रहा होगा। स्टिक बटन्स और बिंदीज फॉर द आईज, तो जैसे कि ये बटन्स, ये इन्होंने बटन्स भी लगा सकते हो आप, या बिंदी भी लगा सकते हो उनकी आंखें बनाने के लिए। कट आउट अ लॉन्ग रेड स्ट्रिप ऑफ पेपर फॉर यूजिंग एज अ टंग, और आप एक रेड पेपर को भी, मतलब जो लाल कागज को भी काट कर उसकी जीभ बना सकते हैं, जैसे कि ये दिया हुआ है। एंड स्टिक इन द प्लेस एज शोन ऑन द अदर साइड ऑफ द पेपर, मेक अ वी शेप्ड आउट, और दूसरी साइड के पेपर पे आपको क्या बनाना है? वी बनाना है। योर स्नेक इज रेडी, और इसी तरीके से आपका एक स्नेक तैयार हो जाएगा। तो व्हाट वी हैव लर्न, द गवर्नमेंट हैज़ मेड, हमने क्या सीखा? द गवर्नमेंट हैज़ मेड अ लॉ दैट नो वन कैन कैच एंड कीप स्नेक्स, तो यानी कि सरकार ने कानून बनाया है कि कोई भी जंगली जानवरों को पकड़ नहीं सकता और ना ही उन्हें रख सकता है। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस लॉ, आप क्या आपके क्या विचार हैं इस कानून के बारे में? गिव रीजंस फॉर योर आंसर एंड राइट इन योर ओन वर्ड्स, अब आपको बताना है कि ये कानून सही है या नहीं, और अपने आंसर को बताना है और लिखना भी है। तो इसी के साथ ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। आई होप आप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू।